So this is civic second topic, understanding secularism. ठीक है, secularism is also one of the feature of our Indian constitution. पिछले टॉपिक में हमने किया था. ठीक है, तो this is also one of the feature of our Indian constitution. So इस feature के बारे में जो हमने previous topic में किया था, it means कि our India it has no any state religion. ठीक है, हमें briefly इसके बारे में we know what is secularism. सेकुलरिज्म की मीनिंग अगर डेफिनेशन देनी हो तो वो क्या है? सेकुलरिज्म इन वन लाइन अगर हमने इसकी डेफिनेशन देनी है देन ओनली, ठीक है, नो ऑफिशियल रिलीजन, ये भी हो सकता है, या सेपरेशन ऑफ रिलीजन एंड स्टेट. ठीक है, कि रिलीजन और स्टेट क्या है आपस में सेपरेट. स्टेट मींस गवर्नमेंट. स्टेट, अगर हम स्टेट की बात कर रहे हैं तो स्टेट मींस गवर्नमेंट. गवर्नमेंट जो हमारा पॉलिटिकल सिस्टम जो भी एस्टैब्लिश्ड है प्रॉपर. ठीक है, तो दैट गवर्नमेंट एंड रिलीजन दे आर सेपरेटेड. गवर्नमेंट, स्टेट हैज नो इट्स ओन रिलीजन, नो ऑफिशियल रिलीजन, इट डजंट प्रमोट एनी रिलीजन. ठीक है, तो वो उसमें पॉइंट्स, तो वो पॉइंट्स हम डिस्कस करते हैं. सो अगर हम सिर्फ सेकुलरिज्म का मीनिंग देखें, नॉट इन इंडियन कंटेक्स्ट, इंडियन कंटेक्स्ट में नहीं, तो सिर्फ सेकुलरिज्म का मीनिंग क्या है? सेपरेशन ऑफ रिलीजन एंड स्टेट. ठीक है, और अगर हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंगली हमारे सेकुलरिज्म की, इंडियन सेकुलरिज्म की बात करें, ठीक है, तो इंडियन सेकुलरिज्म एक तो कि नो ऑफिशियल रिलीजन, नो रिलीजन ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट. इंडियन गवर्नमेंट का अपना कोई रिलीजन नहीं है. नो रिलीजन ऑफ द स्टेट. ठीक है, तो फर्स्ट तो यही हम इसमें बताएंगे इंडियन जो है डेफिनेशन सेकुलरिज्म की. सेकंड कि इंडियन सेकुलरिज्म सेज कि नो डोमिनेशन ऑफ वन रिलीजन ओवर द अदर रिलीजन. क्योंकि इंडिया में हमें पता है कि देयर आर मेनी रिलीजन्स. In India, there is no one or two communities are living here, but a number of religious people, they are living here. So, one religious community does not dominate other. One religious community, ठीक है, अलग अलग एक रिलीजन की, एक रिलीजन, एक religious community. ठीक है, so one religious community, it doesn't, ठीक है, वो किस पे डोमिनेट नहीं करेगी? डोमिनेट अदर, जो दूसरा रिलीजियस ग्रुप है उस पे डोमिनेट ना कर पाए, तो इसके लिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज देयर. ठीक है, और कि या तो एक कम्युनिटी, ना ही कोई मेंबर, एक कोई ग्रुप आ गया, पर्टिकुलर ग्रुप, चाहे वो किसी एक रिलीजन में ही है, विद इन वन रिलीजन नॉट एनी पर्टिकुलर ग्रुप कैन डोमिनेट ओवर द अदर रिलीजियस पीपल. ठीक है, सम ग्रुप और सम मेंबर्स ऑफ अ रिलीजियस, अब एक ही रिलीजियस कम्युनिटी के लोग वो भी किसी दूसरे सेम रिलीजियस कम्युनिटी के ऊपर, ठीक है, दे आल्सो कांट डोमिनेट इन वन रिलीजियस, एक जो रिलीजियस कम्युनिटी है. ठीक है, वो एक कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटी के ऊपर, एक ही कम्युनिटी में कोई एक पर्टिकुलर ग्रुप, कुछ लीडर्स हैं, है ना, कुछ जैसे रिलीजन है, एक पर्टिकुलर रिलीजन है, उस पर्टिकुलर रिलीजन के कुछ लीडर्स हैं, वो लीडर्स ही अपने लोगों के ऊपर डोमिनेट ना करें. ठीक है, तो ये दोनों तरह की डोमिनेंस. एंड देन स्टेट डज नॉट, ये हमने बात की कि नो रिलीजन ऑफ स्टेट, स्टेट का कोई रिलीजन नहीं है. ठीक है, एंड इट डज नॉट एनफोर्स एनी रिलीजन एंड नॉर इट एनी टेक आउट द रिलीजियस फ्रीडम, और रिलीजियस फ्रीडम लोगों को भी है. दे आर फ्री टू अडॉप्ट, रिलीजियस फ्रीडम लिख देते हैं वर्ड. ठीक है, तो रिलीजियस फ्रीडम में सारे आ गए कि दे आर फ्री टू अडॉप्ट, प्रोफेस एंड प्रोपेगेट देयर रिलीजन. ठीक है, सो सेकुलरिज्म क्या हो गया? सेपरेशन है स्टेट और रिलीजन की. इंडियन स्टेट, इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडियन सेकुलरिज्म है. ठीक है, इसको हम इंडियन सेकुलरिज्म भी कह सकते हैं, क्योंकि हम अभी इसमें ये भी डिफरेंस करेंगे कि इंडियन सेकुलरिज्म इज आल्सो डिफरेंस, हाउ इट इज डिफरेंस फ्रॉम अदर सेकुलरिज्म. ठीक है, कि इंडियन सेकुलरिज्म में डिफरेंस क्या है? सेकुलरिज्म तो ये भी है, लेकिन ये सेकुलरिज्म क्या कह रहा है? स्टेट का कोई रिलीजन नहीं है,
लोगों को भी रिलीजियस फ्रीडम है, लेकिन इन दोनों चीजों के साथ साथ एक रिलीजियस कम्युनिटी दूसरी रिलीजियस कम्युनिटी के ऊपर डोमिनेट नहीं करेगी, एक ही रिलीजियस कम्युनिटी का एक कोई पर्टिकुलर ग्रुप या पर्टिकुलर मेंबर्स वो अपने कम्युनिटी के मेंबर्स के ऊपर डोमिनेट नहीं करेंगे, दोनों चीजें, ठीक है। सो अब इसमें कि सेपरेशन ऑफ रिलीजन एंड स्टेट हम बोल रहे हैं, तो सेपरेशन ऑफ रिलीजन एंड स्टेट जरूरी क्यों है, ठीक है। व्हाई दिस सेपरेशन, सेपरेशन हम कह रहे हैं कि स्टेट और रिलीजन सेपरेट सेपरेट होने चाहिए, क्यों होने चाहिए सेपरेट सेपरेट, ठीक है। व्हाई देयर इज नीड टू सेपरेट द रिलीजन फ्रॉम द स्टेट, क्यों जरूरत है। यस, जो हमने पॉइंट डिस्कस किए इसमें से ही है। एक तो इसमें, हाँ जी यस, एक तो हम इसमें डोमिनेंस की बात करेंगे, एक रिलीजियस फ्रीडम की बात करेंगे। अगर हम रिलीजन और स्टेट को अलग अलग रखते हैं देन इट विल बी एंश्योर्ड, ये एंश्योर होगा कि डोमिनेशन ऑफ, जो डोमिनेशन है पर्टिकुलर एक ग्रुप का या एक रिलीजन का, वो नहीं होगा। इट विल प्रोहिबिट डोमिनेशन, ठीक है, डोमिनेशन को प्रोहिबिट करेगा, उससे प्रोटेक्ट भी करेगा लोगों को डोमिनेशन से, ठीक है, प्रोहिबिट करेगा, प्रोटेक्ट करेगा। देन रिलीजियस फ्रीडम विल बी प्रोवाइडेड टू पीपल, ठीक है, एक तो उनको डोमिनेशन से बचाएगा, इट विल प्रोटेक्ट फ्रॉम डोमिनेशन एंड इट विल आल्सो प्रोटेक्ट द फ्रीडम, और जो उनकी फ्रीडम है उसको भी प्रोटेक्ट करेगा, क्लियर। इट विल आल्सो प्रोटेक्ट द फ्रीडम ऑफ पीपल, so that is why there is need for separate religion and state। अगर स्टेट का रिलीजन होगा वो वही रिलीजन एनफोर्स कर रहा है, किसी को रिलीजियस फ्रीडम नहीं है कि हम अपनी मर्जी के अकॉर्डिंगली वी कैन चूज एनी रिलीजन, तो उनको फ्रीडम नहीं है। अगर वो दोनों स्टेट है, स्टेट कोई अपना ऑफिशियल रिलीजन नहीं लोगों के ऊपर वी कैन से कि हम लोगों के ऊपर इट नॉट एनफोर्सिंग, फोर्स नहीं कर रहा लोगों को टू अडॉप्ट एनी पर्टिकुलर रिलीजन, ठीक है, पर्टिकुलर कस्टम्स उसको एनफोर्स नहीं कर रहा है, सो देन पीपल दे आर गेटिंग द रिलीजियस फ्रीडम, so it is protecting freedom also and it is protecting people from domination of one religion also, ठीक है। सो ये हो गई हमारी सेकुलरिज्म का मीनिंग, सेकुलरिज्म की जरूरत क्यों है, why there is need and what is our इंडियन सेकुलरिज्म, ठीक है, कि हमारा इंडियन सेकुलरिज्म क्या है। इंडियन सेकुलरिज्म के सारे पॉइंट्स क्लियर हैं, ठीक है। एक तो हमारे इंडियन सेकुलरिज्म हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का इंपॉर्टेंट फीचर है, ठीक है। देन एक रिलीजियस कम्युनिटी डोमिनेट नहीं करेगी, बट पर्टिकुलर ग्रुप्स मेंबर डोमिनेट नहीं करेंगे, स्टेट कोई पर्टिकुलर रिलीजन एनफोर्स नहीं करेगा क्योंकि स्टेट का कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है, गवर्नमेंट स्कूल्स में भी कोई रिलीजन प्रमोट नहीं किया जाएगा, गवर्नमेंट स्कूल इंस्टीट्यूशंस दे आल्सो डोंट प्रमोट एनी रिलीजन, ठीक है, और ना ही स्टेट कोई रिलीजियस प्रैक्टिसेस में इंटरफेयर करेगा, ये भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है, कि नो रिलीजियस एजुकेशन इन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, ये भी आप लिख सकते हो, रिलीजियस एजुकेशन जो है वो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में नहीं होगी, कोई भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, एंड ऑल्सो साइड बाय साइड नो रिलीजियस प्रैक्टिसेस, कि नो इंटरफेरेंस इन रिलीजियस प्रैक्टिसेस, किसी दूसरे पर्टिकुलर कम्युनिटी की रिलीजियस प्रैक्टिसेस में कोई इंटरफेरेंस भी नहीं होगी कि आप ये प्रैक्टिस परफॉर्म कर सकते हो या ये वाली प्रैक्टिस परफॉर्म नहीं कर सकते, ठीक है, क्लियर हो गया, और साथ ही साथ में ये पॉइंट्स क्लियर। सो उसके बाद नेक्स्ट, अब ये हमारा इंडियन सेकुलरिज्म भी हमें क्लियर हो गया कि व्हाट इज इंडियन सेकुलरिज्म। सो देन कम्स कि हाउ दिस इंडियन सेकुलरिज्म इट इज डिफरेंट फ्रॉम द, हम कह सकते हैं कि सेकुलरिज्म, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका दैट इज ऑल्सो सेकुलर कंट्री, वो भी सेकुलर कंट्री है, तो ठीक है, तो उसके हम इसमें थोड़ा डिफरेंस करते हैं कि हाउ इंडियन सेकुलरिज्म इज डिफरेंट फ्रॉम सेकुलरिज्म इन यूएसए, ठीक है, तो वहां पे डिफरेंस कैसा है। यूएसए में भी है सेपरेशन ऑफ रिलीजन एंड स्टेट, ठीक है, ये भी सेकुलर कंट्री है, सेकुलर कंट्री है, यहाँ पे भी रिलीजन और स्टेट की सेपरेशन है, मींस स्टेट का कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है, लोगों के पास रिलीजियस फ्रीडम है, लेकिन डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है कि इट डजंट इंटरफेयर इन एनी ऑफ द रिलीजियस
प्रैक्टिसेस, ठीक है, कि कोई रिलीजियस प्रैक्टिस हो जाए, कोई आपस में रिलीजियस उनका डिस्प्यूट हो जाए, मतलब कोई भी किसी भी तरह से वो अपने रिलीजन को परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन हमारे कंट्री में क्या है, डोमिनेंस नहीं होनी चाहिए, यहाँ पे ऐसी कोई, यहाँ पे कंप्लीट सेपरेशन, ठीक है, यहाँ पे क्या है, कंप्लीट सेपरेशन है ऑफ रिलीजन एंड स्टेट, कंप्लीट सेपरेशन ऑफ रिलीजन एंड स्टेट। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट इट इंटरफियर्स, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट क्या करती है, इंटरफेयर करती है व्हेन देयर इज डोमिनेशन, ठीक है, इंटरफेयर्स इफ देयर इज डोमिनेशन, अगर डोमिनेशन होती है तो इंडियन गवर्नमेंट विल इंटरफेयर। इसमें एग्जांपल हम कौन सा लिखेंगे, सच एज एग्जांपल ऑफ अनटचेबिलिटी, से गवर्नमेंट, yes, government has abolished untouchability, ये हम लिख सकते हैं कि ban on untouchability because untouchability was also practice related to religion, ये religion के साथ related practice थी, तो गवर्नमेंट ने इंटरफेयर किया और इसको बैन किया, ठीक है, बैन ऑन अनटचेबिलिटी। तो ये किसका एग्जांपल है, इंटरफेरेंस का। बट यस यू कैन आल्सो राइट दैट कि बैन ऑन इन्फेंटिसाइड आल्सो, ठीक है। सो these are the examples that Indian government, it is not connected with any religion, it also doesn't promote any religion, but it interferes if there is dominance of one group or one particular members, ठीक है, एक religious community की dominance होती है या एक particular group की dominance होती है, then it will interfere. Clear? So these are तो दैट इज सेपरेट रेस, वो तो रेस बेस्ड हो गया था ना, उसमें तो लॉ बना दिया था, ठीक है। रिलीजन में इंटरफेयर मतलब में कि आपको यहाँ पे ये इंस्टीट्यूशन आप एस्टेब्लिश कर सकते हो, यहाँ पे इस पर्टिकुलर रिलीजन के ग्रुप को एंटर करने दो नहीं दो, तो इस तरह की चीजों में इंटरफेयर नहीं करती, ठीक है। जैसे यहाँ पे है कि इफ दोज पीपल दे वर नॉट अलाउड इन टेम्पल्स, उनको टेम्पल्स में अलाउ नहीं किया जाता था, ठीक है, द लोअर कास्ट पीपल दे वर नॉट अलाउड इन टेम्पल्स इन इंडिया, सो इंडियन गवर्नमेंट इंटरफेयर्स, तभी ये बैन ऑन अनटचेबिलिटी किया, ताकि now everyone has equal access to all the public places, तो सभी लोगों में कोई भी किसी को मना नहीं कर सकता कि you can't enter at this public place, ठीक है। तो embrace, they can adopt and they can leave any religion, they can exit any from religion, it is convert to any religion, it is their wish, so they have complete freedom of religion, ठीक है। So is there any doubt from this topic beta, Indian secularism? Yes, any online students? Yes, so first of all, parliament, parliamentary form of government is also one of the feature of our Indian constitution, ठीक है। और what is parliament? Parliament is the representative body, ठीक है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, कॉन्स्टिट्यूशन का इंपॉर्टेंट फीचर है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है। व्हेन इट वाज एडेड इन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, व्हेन आवर कॉन्स्टिट्यूशन वाज इम्प्लीमेंटेड इन 1950, व्हेन इट वाज इम्प्लीमेंटेड, ठीक है। एंड दिस पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मींस इट इज द रिप्रेजेंटेटिव बॉडी, ठीक है, ये क्या है, हमारी रिप्रेजेंटेटिव बॉडी, जिसमें कि हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, और वो रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट कैसे होते हैं, थ्रू द यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। एंड व्हाट इज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज? यूनिवर्सल मींस ऑल, है ना, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, एडल्ट मींस ऑल एडल्ट्स, ठीक है, फ्रेंचाइज मींस वोट, ठीक है। सो ऑल एडल्ट्स विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। हाँ जी, यस, ऑल पीपल, ऑल एडल्ट पीपल, सो हु आर एडल्ट अबव 18, ठीक है, विदाउट डिस्क्रिमिनेशन दे हैव राइट टू वोट, क्लियर। सो by using this right
people elect their representatives and these representatives they are the member of parliament. ठीक है? So in India there is parliamentary form of government. So why we need parliament? ठीक है? Our topic is this. हम इसमें पार्लियामेंट के फंक्शंस भी पढ़ेंगे कि why, what is the importance. So इसमें सबसे पहले जो टॉपिक है कि पार्लियामेंट में कि why people should decide, कि इसमें लोगों के रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करने की लोगों की इंपॉर्टेंस क्या है. ठीक है? why people should decide. तो एक तो इसमें कि जो पीपल का डिसीजंस है, ठीक है, जैसे हमने एक्सपीरियंस किया है ब्रिटिशर्स के रूल को, दैट देयर रूल वाज आर्बिट्ररी. ठीक है? अगर हम इसकी जरूरत करते हैं कि व्हाई देयर इज नीड ऑफ पीपल, अब पीपल के हम रिप्रेजेंटेटिव्स की बात करें ना कि दिस इज रिप्रेजेंटेटिव बॉडी, तो इस रिप्रेजेंटेटिव बॉडी की जरूरत क्या है. ठीक है? सो व्हाई देयर इज नीड ऑफ पीपल, रिप्रेजेंटेटिव बॉडी और पीपल टू डिसाइड. अब हम यही कह रहे हैं ना कि ये रिप्रेजेंटेटिव डिसाइड करेंगे ऑन द बिहाफ ऑफ पीपल. ये रिप्रेजेंटेटिव ये डिसाइड कर रहे हैं, ये डिसीजंस ले रहे हैं, लॉज बना रहे हैं ऑन बिहाफ ऑफ पीपल. सो व्हाई पीपल हैव टू डिसाइड. अब इसमें हम कर सकते हैं क्योंकि हमने ब्रिटिश का आर्बिट्ररी रूल क्या किया हुआ है. वी हैव एक्सपीरियंस्ड द आर्बिट्ररी रूल ऑफ ब्रिटिशर्स. उनका रूल क्या था? आर्बिट्ररी. ठीक है? जिसमें there were many such laws were passed which laws were very arbitrary. जैसे कि 1919 में Rowlatt Act was passed. ठीक है? anyone can be arrested without any prior information, without any warrant. Then there was also, and at this protest there was Jallianwala massacre also. जलियांवाला बाग में मसाकर हुआ. वो लोग क्या कर रहे थे? इसी Rowlatt Act के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे थे. ठीक है? तो ब्रिटिश का आर्बिट्ररी रूल था दैट वी हैव एक्सपीरियंस. तो उस एक्सपीरियंस के बाद वी रियलाइज द इम्पोर्टेंस दैट पीपल शुड डिसाइड. ठीक है? तो हमने क्या रियलाइज किया है कि लोगों को डिसाइड करना, लोगों की इंपॉर्टेंस जो है डिसीजन मेकिंग में, उनकी इन्वॉल्वमेंट, उनकी पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी है. ठीक है? सो पीपल डिसीजन, पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल. पार्टिसिपेशन किसकी है? पीपल की in decision making for the country. Participation of people in decision making. Decision making means making the rules. In decision making for country. और वो people participate कैसे करते हैं? How they participate? By voting and electing their representatives. ठीक है? So people participate बिकॉज सभी पीपल तो इकट्ठे पार्टिसिपेट नहीं कर सकते गवर्नमेंट फंक्शंस में. तो वो पार्टिसिपेट कैसे करते हैं? दे पार्टिसिपेट थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव्स. ठीक है? वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू पार्टिसिपेट करते हैं. दे चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव्स. ठीक है? एंड देयर इज इलेक्शन आफ्टर 5 years. इफ दे आर नॉट हैप्पी विद द लीडर्स they can change them in after 5 years, and their representative also take the decision for the welfare of people because they also want in power for the next time. ठीक है? तो वो भी लोगों के वेलफेयर के लिए ही डिसीजंस लेते हैं. सो these representative body it is parliament. तो जो रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट होते हैं वो रिप्रेजेंटेटिव किसका पार्ट होते हैं? पार्लियामेंट का. ठीक है? सो दिस पार्लियामेंट, ये चीज क्लियर हो गई. व्हाट इज पार्लियामेंट एंड व्हाई देयर इज नीड ऑफ पार्लियामेंट. ठीक है? सो नाउ अब कि लोगों को रिप्रेजेंटेटिव जरूर इलेक्ट करने की जरूरत क्या है. ठीक है? और भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट हैं. तो इसमें लोगों के पार्टिसिपेशन, इसमें हमने ब्रिटिश के आर्बिट्ररी रूल की बात की कि देयर रूल वाज आर्बिट्ररी. सो वी हैव रियलाइज्ड द इंपॉर्टेंस ऑफ पीपल पार्टिसिपेशन, कि जो जिन लोगों के ऊपर रूल किया जाना है उनकी मर्जी भी इंपॉर्टेंस रखती है कि व्हाट इज देयर डिसीजन. लोगों का डिसीजन क्या है? देयर डिसीजन आल्सो मैटर्स. ठीक है? उसके डिसीजन की भी इंपॉर्टेंस है. सो पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इन डिसीजन मेकिंग इज इंपॉर्टेंट. ठीक है? तो उनकी पार्टिसिपेशन क्या है? इंपॉर्टेंट है. ठीक है? सो दे पार्टिसिपेट थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव्स इन द वर्किंग ऑफ गवर्नमेंट. सो नेक्स्ट, अब इसमें नेक्स्ट है वर्किंग ऑफ द पार्लियामेंट. ठीक है? जो हम इसमें नेक्स्ट बात करेंगे कि पार्लियामेंट, तो वी हैव एस्टैब्लिश्ड. सो व्हाट इज द वर्किंग ऑफ पार्लियामेंट?
So next is the role of government, role of parliament, functions of parliament. ठीक है, रोल हो सकते हैं, इट्स फंक्शंस, वर्किंग ऑफ पार्लियामेंट, कि पार्लियामेंट का काम क्या है, पार्लियामेंट के फंक्शंस क्या है, पार्लियामेंट का रोल क्या है. ठीक है, सो फर्स्ट रोल जो इसका है दैट इज, अब हमने रिप्रेजेंटेटिव को, अब पार्लियामेंट में है क्या, इन पार्लियामेंट देयर इज लोकसभा एंड राज्यसभा. ठीक है, पार्लियामेंट में यही दो टू हाउसेस हैं, टू हाउसेस आर देयर. ठीक है, ऑफ पार्लियामेंट. सो दिस राज्यसभा, जो राज्यसभा है, इट इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ, राज्यसभा इज द रिप्रेजेंट ऑफ डिफरेंट स्टेट्स. ठीक है, जो डिफरेंट स्टेट्स हैं उनको रिप्रेजेंट कौन कर रहा है, राज्यसभा. ठीक है, सो राज्यसभा रिप्रेजेंट्स द डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया. ठीक है, तो इसके जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो जो हमारे स्टेट लेवल पे लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं उनके मेंबर्स इलेक्ट करते हैं. ठीक है, तो इसके इलेक्शन का प्रोसीजर हम डिस्कस नहीं करेंगे, जस्ट यू हैव टू नो कि राज्यसभा इट रिप्रेजेंट्स डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया. ठीक है, सो नाउ लोकसभा. अब जो हमने रिप्रेजेंटेटिव्स यहाँ पे इलेक्ट किए थ्रू आवर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज using our right, so these representatives they are the member of this Lok Sabha. ठीक है, so Lok Sabha include elected representatives. ठीक है, तो elected representatives किसके member हैं, लोक सभा के. ठीक है, it represents people, it represents states. वो states को represent कर रही है, ये किसको represent कर रही है, people को, लोक. ठीक है, लोक means people. ठीक है, तो ये पीपल को रिप्रेजेंट कर रही है, वो स्टेट्स को रिप्रेजेंट कर रही है. ये चीज क्लियर हो गई. इसके बाद तो अभी हम पहले डिस्कस करते हैं रोल एंड फंक्शन. तो इसमें आपको एक डिफरेंस भी होगा राज्यसभा एंड लोकसभा का. ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस क्या है. तो पहले हम रोल डिस्कस कर ले. तो रोल में क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस पार्लियामेंट सिलेक्ट्स आवर नेशनल गवर्नमेंट, कि हमारी गवर्नमेंट कौन बनेगी. ठीक है, टू इलेक्ट आर नेशनल, सिलेक्ट आर नेशनल गवर्नमेंट. इलेक्शंस तो हो गए हैं ना, अब सिलेक्ट करेगी. ठीक है, टू सिलेक्ट आर द नेशनल गवर्नमेंट. और नेशनल गवर्नमेंट को सिलेक्ट कैसे करते हैं, वोटिंग तो हो चुकी है, इलेक्शंस भी हो चुके हैं. ठीक है, नेशनल गवर्नमेंट. अब हमने नेशनल गवर्नमेंट को डिसाइड करना है. ठीक है, यहाँ पे वोटिंग हो चुकी है, डिफरेंट मेंबर्स इलेक्ट हो चुके हैं. ऑल दीज मेंबर्स दे आर ऑल द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, दे आर द मेंबर ऑफ दिस लोकसभा. वो सारे लोकसभा के मेंबर्स बन चुके हैं. फ्रॉम दिस लोकसभा डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज दे हैव कंटेस्टेड द इलेक्शंस. ठीक है, सो फ्रॉम डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज whosoever party that has got more than half number of seats, that party is considered as majority party. And that majority party will form the government. ठीक है, so majority party will form the government. So majority party will become ruling party. Majority party कौन सी होगी, ruling party. And that party, उसमें से एक लीडर क्या बन जाएगा, one leader will be, जो इस majority party का लीडर होगा वो क्या बन जाएगा, प्राइम मिनिस्टर. And then that prime minister will select अदर मिनिस्टर्स. जो अदर मिनिस्टर्स होंगे उनको सिलेक्ट करेगा फ्रॉम देयर पार्टी, अपनी ही पार्टी में से बाकी मिनिस्टर को सिलेक्ट करेगा. और ये किसके मेंबर होंगे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के. प्राइम मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर्स, दे आर द मेंबर ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. ठीक है, और ये एक मेजोरिटी पार्टी बन गई. और जो बाकी की पार्टीज थी वो क्या बन गई, ऑपोजिशन पार्टी. बाकी सारी ऑपोजिशन पार्टीज बन गई. एक जो सेकंड, हम कह सकते हैं कि फर्स्ट तो इसको मेजॉरिटी ऑफ वोट्स मिली थी, जो सेकंड नंबर पे पार्टी होगी उसको ऑपोजिशन पार्टी का स्टेटस मिल जाएगा. ठीक है, सो ऑपोजिशन पार्टीज, रेस्ट ऑल द पार्टीज आर ऑपोजिशन पार्टीज. ठीक है, क्लियर. द पार्टीज हु हैव नॉट गॉट मेजॉरिटी इन द लोकसभा, सो दे हैव बिकम द ऑपोजिशन पार्टीज. तो फर्स्ट फंक्शन क्लियर हो गया हमें, टू सिलेक्ट द नेशनल गवर्नमेंट.
ठीक है. सो दिस इज द फर्स्ट रोल ऑफ टू सिलेक्ट द नेशनल गवर्नमेंट. देन अब नेशनल गवर्नमेंट में से प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को इलेक्ट कर लिया. ठीक है. प्राइम मिनिस्टर, अदर मिनिस्टर, so other minister, different minister, finance minister, education minister, health minister. ठीक है. so different minister has been selected. now the members. अब इसमें लोकसभा में कितने members होते हैं total members there are 543 members in Lok Sabha, and in Rajya Sabha there are Lok Sabha there are 543 members, and in Rajya Sabha there are 245 members. Yes, ठीक है. इसके 245 members. ठीक है. और इसमें से कितने members nominate होते हैं? इसमें 2 members and इसमें से 12 members. Clear? ठीक है. So अब ये इसका नंबर हो गया. So इस 543 में से, अब ये 543 में से कौन सी पार्टी बनेगी? One party will be majority, other will be opposition, और majority party में से ही prime minister and other ministers has been selected. ठीक है. So now second function of this parliament, ठीक है, second function क्या है? To control, guide, ठीक है, control, guide and inform the government. गवर्नमेंट को कंट्रोल करना, गवर्नमेंट को गाइड करना और गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करना. ठीक है. अब कंट्रोल कैसे करते हैं या गाइड कौन करेगा? कंट्रोल कौन करेगा इसमें? गवर्नमेंट को. ये हमारे यहाँ पे एक मेजॉरिटी पार्टी है, बाकी ऑपोजिशन पार्टी है. कौन किसको कंट्रोल करेगा? कौन किसको गाइड करेगा? टू इन्फॉर्म द गवर्नमेंट. अब हम इसमें किसकी वर्किंग कर रहे हैं? पार्लियामेंट की. ये पार्लियामेंट की वर्किंग है. सबसे पहले तो पार्लियामेंट ने नेशनल गवर्नमेंट को सिलेक्ट कर लिया. नेशनल गवर्नमेंट में क्या थी? ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जिसमें कि प्राइम मिनिस्टर और अदर मिनिस्टर्स हैं. अब ये गवर्नमेंट है, ठीक है, जो हम कह रहे हैं कि ये गवर्नमेंट है जो एग्जीक्यूट करेगी सारे जो भी लॉज वगैरह बने. ठीक है. पहले इन्होंने इस गवर्नमेंट को सिलेक्ट कर लिया. अब इसी गवर्नमेंट को कंट्रोल करेंगे, गाइड करेंगे, इन्फॉर्म करेंगे. कौन करेगी? पार्लियामेंट. पार्लियामेंट में कौन कौन है? सारी ऑपोजिशन पार्टीज भी. ठीक है. सो दे कैन आस्क क्वेश्चंस. वो क्वेश्चंस पूछ सकती हैं, और क्वेश्चन पूछने के लिए यहाँ पे क्या होता है? क्वेश्चन आर. ठीक है. एक तो क्वेश्चन आर होता है बिफोर द स्टार्टिंग ऑफ सेशन. ठीक है. देन दिस क्वेश्चन आर इज गिवन टू आस्क द क्वेश्चन. अदर ऑपोजिशन पार्टीज मेंबर दे कैन आस्क द क्वेश्चंस फ्रॉम रूलिंग पार्टी. ठीक है. वो से क्वेश्चन पूछ सकते हैं. दे कैन इन्फॉर्म अबाउट द शॉर्टकमिंग्स ऑफ द गवर्नमेंट. गवर्नमेंट की शॉर्टकमिंग्स के बारे में उनको एक्सप्लेन कर सकते हैं. देन दे कैन ऑल्सो हाईलाइट द ड्रॉबैक्स ऑफ द गवर्नमेंट. गवर्नमेंट की ड्रॉबैक्स को भी हाईलाइट कर सकते हैं. ठीक है. गवर्नमेंट की शॉर्टकमिंग्स वो एक्सप्लेन करेंगे, डिस्कस करेंगे. गवर्नमेंट से क्वेश्चन पूछेंगे कि व्हाई यू हैव इम्प्लीमेंटेड दिस डिसीजन, व्हाई यू हैव इम्प्लीमेंटेड दिस पॉलिसी. ठीक है. या कुछ भी, ये डिसीजन, लॉज तो बन गए. अब उस लॉज को इम्प्लीमेंट करने के लिए गवर्नमेंट को कुछ डिसीजन लेने पड़ेंगे. तो उस डिसीजन के रिगार्डिंग क्वेश्चन आंसर कहाँ हो सकते हैं? दैट क्वेश्चन आंसर कैन बी आस्क्ड इन पार्लियामेंट ओनली. एंड थर्ड एंड इम्पोर्टेंट वर्क ऑफ द पार्लियामेंट इज टू मेक द लॉज. ठीक है. सो देन अब ये डिफरेंस हम कल डिस्कस कर लेंगे. ठीक है. So these are clear, all the points clear? Okay then, thank you beta. So you have to revise.